वेलकम टू इंडियन पॉलिटिक्स, जहां आम आदमी कब बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर बन जाता है और टाइमिंग देखकर पार्टी भी बदल लेता है। एक तरफ पंजाब इलेक्शन की तैयारी और दूसरी तरफ पार्टी के अंदर ही एग्जिट डोर खुल गया है। देखिए, अगर हम इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें तो ये एक लीडर का पार्टी चेंज करना नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम की कमजोरी को इस्तेमाल करने का एक एग्जाम्पल है। आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा और उनके साथ कई और एमपीज ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। दोस्तों, इंडिया में एक लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके मुताबिक अगर एक इंसान इंडिविजुअल लेवल पर पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाए तो उसकी सीट खाली हो सकती है। वहीं अगर वो 2-3 मेंबर साथ में दूसरी पार्टी के साथ जुड़ जाएं तो वो डिफेक्शन नहीं बल्कि मर्जर माना जाएगा। अगर हम इस केस में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रूल ब्रेक नहीं हुआ है, बल्कि रूल का स्मार्ट यूज हुआ है। अब सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है। इसके कई सारे एंगल हो सकते हैं। एक एंगल तो ये है कि पार्टी के अंदर ही पावर स्ट्रगल चल रही है। दूसरा एंगल है टाइमिंग, क्योंकि पंजाब इलेक्शंस आ रहे हैं और अगर सीनियर लीडर्स पार्टी को स्विच करके दूसरी पार्टी में जाते हैं तो इससे ग्राउंड पॉलिटिक्स पर काफी असर पड़ता है। फिर आता है तीसरा एंगल, एजेंसीज, क्योंकि अशोक मित्तल के केस में ईडी रेड का मेंशन आ रहा है। इंडिया में अक्सर ये डिबेट होती रहती है कि एजेंसीज न्यूट्रल है या पॉलिटिकल प्रेशर का टूल। इंडियन पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी का रोल कम होता जा रहा है और सर्वाइवल पर स्ट्रेटेजी का रोल ज्यादा हो रहा है। जब आप एक पार्टी में होते हो और पार्टी स्विच करके दूसरी पार्टी में चले जाते हो और जस्टिफिकेशन ये आता है कि ये पार्टी के हित में लिया गया डिसीजन है, क्या ये डेमोक्रेसी का स्मार्ट यूज है या सिस्टम का मिसयूज? वोटर्स ने जिन लोगों को एक आइडियोलॉजी के नाम पर इलेक्ट किया था, क्या उन्हें राइट है बीच में नैरेटिव चेंज करने का? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि स्टोरी अभी खत्म नहीं होती, ये बस शुरुआत है।